नमस्कार। जवाहर कला केंद्र के इस मध्यवर्ती प्रांगण में आप सभी कला रसिकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ये शाम सजी है उस पर्व के लिए जो मात्र एक पर्व नहीं है, एक संस्कृति यात्रा है जो पिछले 24 संस्करणों में आपको देश की अलग अलग प्रदेशों की लोक संस्कृति से परिचित करवाती रही है। आप उस यात्रा के सहभागी रहे हैं और ये बड़ी खुशी की बात है कि ये यात्रा आज अपने 25वें पड़ाव पर पहुंच चुकी है। इस संस्करण में हम इस सांस्कृतिक यात्रा की रजत जयंती मनाएंगे। ये आपके लिए भी, हमारे लिए भी और इन लोक कलाकारों के लिए भी एक विशेष खुशी का अवसर है। इस विशेष शाम को और खूबसूरत बनाने के लिए हमारे बीच में कुछ विशेष मेहमान उपस्थित हैं। प्रमुख शासन सचिव कला एवं संस्कृति विभाग, राजस्थान सरकार, श्रीमती गायत्री राठौड़ जी, श्री रमेश बोराणा जी जो उपाध्यक्ष हैं मेला प्रबंध प्राधिकरण के, और श्री लक्ष्मण व्यास जी जो अध्यक्ष हैं राजस्थान ललित कला अकादमी के। हम इन विशेष मेहमानों का स्वागत करते हैं कलाकारों की ओर से, जवाहर कला केंद्र की ओर से, और निवेदन करते हैं जवाहर कला केंद्र की अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर अनुराधा जी से कि वो मेहमानों को लेकर उस मंच पर पधारे जहां नटराज की प्रतिमा स्थापित है, वहां दीप प्रज्वलित करके आज की इस शाम का विधिवत शुभारंभ। लोकरंग के 25वें संस्करण की, लोकरंग की रजत जयंती की शुरुआत हम करेंगे, संगीतमय शुरुआत पश्चिमी राजस्थान के उन गायकों के साथ जिनकी गायकी राजस्थान में नहीं, देश में नहीं, पूरे विश्व में एक अलग पहचान रखती है। उनकी विशेष शैली जो कभी उनके जजमानों के लिए हुआ करती थी, अब उनके जजमान हम सब हैं, पूरा विश्व है, और पूरे विश्व में उनके संगीत की थिरकन सुनाई देती है। उसका आनंद लेने के लिए सभी आतुर रहते हैं। आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं पश्चिमी राजस्थान के आबिद खां लंगा और उनके साथी कलाकार। अपना एक पारंपरिक गीत ये आपके सामने सुनाएंगे कि जब बारात आ रही होती है, दूल्हा सजा सवरा होता है, पीछे बाराती खुशी से झूम रहे होते हैं, तो उनका स्वागत कैसे किया जाता है, यही कुछ इस गीत का भाव है। आगे आगे कोतल घोड़ो, स्वागत कीजिए आबिद खां लंगा और उनके साथी। आगे कोतल घोड़लो नरबनी सरन थड़ोरा, आगे आगे कोतल घोड़लो नरबनी सरन थड़ोरा, मारोड़े ओंगड़िए मेरा पधारो बीद राजा, मारोड़े ओंगड़िए मेरा पधारो, अरे मारोड़े ओंगड़िए मेरा पधारो बीद राजा। ये था स्वागत उस बारात का जो इस संस्कृति यात्रा में शामिल होने के लिए आई है। ये स्वागत था आप सभी का, क्योंकि इस संस्कृति यात्रा के सबसे बड़े बाराती आप ही लोग हैं, जिनसे ये यात्रा अब तक चलती आ रही है और आगे भी इस आपका साथ मिलता रहेगा, तो इसी तरह से चलती रहेगी। और अभी ये 25वां पड़ाव आया है, 50वां पड़ाव भी आपके सहयोग से पूरा होगा, ऐसी हमें उम्मीद है।
हमारा पहला ग्रंथ माना जाता है ऋग्वेद और उसका पहला श्लोक है अग्नि मीणे पुरोहितम। अग्नि को हमारा सबसे पहला तत्व माना गया है क्योंकि वो हमें ऊर्जा देता है, वो हमें गति देता है, वो हमें प्रगति की ओर उन्मुख करता है। तो पहला स्वागत तो था हमारा संगीतमय और दूसरा स्वागत हम आपका करेंगे नृत्य के साथ, उस नृत्य के साथ जिसमें बालाएं अपने सिर पर अग्नि प्रज्वलित करके उसकी ऊर्जा से आपको सराबोर करेंगी। प्रस्तुत करते हैं राजस्थान का ही चरी नृत्य। मेहमानों का स्वागत भी और मेहमानों को ऊर्जित करने का काम भी ये नृत्य आपके सामने करेगा। स्वागत कीजिए राजस्थान का चरी नृत्य। ये था चरी नृत्य और इस चरी नृत्य को और खूबसूरत बनाने के लिए हमारी कुछ जयपुर की बालाएं भी इस नृत्य के शुरुआत में शामिल हुई थी। स्वाति अग्रवाल और उनकी शिष्याएं थी वो, जिन्होंने इस नृत्य को एक अलग रंग दिया। आपके स्वागत के साथ साथ आपका मनोरंजन भी। क्या ताली नहीं बजाएंगे? चूंकि ये रजत जयंती संस्करण है और हम जानते हैं कि यहाँ बैठे बहुत सारे दर्शक पिछले कई वर्षों से इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, बहुत से नृत्यों के बारे में वो जानते हैं। हम ना भी बताएं तब भी वो नृत्य आने से पहले बता देते हैं कि ये कहाँ का नृत्य है, किस अवसर पर किया जाता है, कौन लोग करते हैं। इसलिए इस बार हमने एक दर्शकों को जोड़ने के लिए एक नया प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में एक आपसे सवाल मैं करूंगा और उस सवाल का जवाब आप देंगे। बाहर एक बॉक्स रखा हुआ है डोम में, आप जब जाएं तब उस सवाल का जवाब, अपना नाम, अपना पता, मोबाइल नंबर वो उसमें डालते जाएं। कल उसके जो भी भाग्यशाली विजेता होंगे, उन 5 भाग्यशाली विजेताओं को हम जवाहर कला केंद्र की तरफ से कुछ उपहार भेंट करेंगे। तो ध्यान से सुनते रहिए मैं क्या बताता हूँ, क्या आपसे बातचीत करता हूँ, क्योंकि वो जो सवाल आएगा वो उसी बात में से आएगा जो हम और आप कर रहे हैं। अगला नृत्य आपके सामने आएगा मध्य प्रदेश से। हमारे पारिवारिक जीवन में खुशी के 2 ही अवसर होते हैं जब हमारे मुंह से निकलता है बधाई हो। पहला तो होता है जब हमारे घर में कोई ब्याह शादी होती है और दूसरा जब बच्चे का जन्म होता है। इन अवसरों पर बुंदेलखंड में एक नृत्य किया जाता है, उस नृत्य का नाम भी बधाई है। रंग बिरंगे परिधान में कलाकार जब नृत्य करते हैं, उस बधाई की खुशी को, उस अवसर की खुशी को चौगुना कर देते हैं। एक विशेष चीज उनके हाथ में होती है जिसे वो सुदर्शन चक्र का प्रतीक मानते हैं। वो कहते हैं उसका नाम है ढेरा और सुदर्शन चक्र की तरह वो घूमता है। उससे नृत्य की खूबसूरती भी बढ़ती है, नृत्य का आनंद भी बढ़ता है। आपके सामने आ रहे हैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का नृत्य लेकर मध्य प्रदेश के कलाकार प्रस्तुत करेंगे बधाई नृत्य। इस समय धनी खावे पान को पत्ता और इस समय चले कलकत्ता बाग दर सो जाइए रे, अरे सो जाइए रे, कौने हरी तोरी निंदिया बाग दर सो जाइए
रंगीन बनाने के लिए, इसे कलाओं से सराबोर करने के लिए जवाहर कला केंद्र की मदद की है। आज के कार्यक्रम में संगीत नाटक अकादमी जोधपुर, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज, कला संस्कृति विभाग गुजरात, कला संस्कृति विभाग तमिलनाडु। और अब आपके सामने आ रहा है एक ऐसा नृत्य जिसको करने का अवसर अब से 2 दिन पहले था। शरद पूर्णिमा के एक दिन पहले, आश्विन शुक्ल की चतुर्दशी को उत्तर प्रदेश के दुआबा क्षेत्र में, जो गंगा और जमुना के बीच का क्षेत्र है प्रयागराज में, वहाँ विशेष रूप से मनाया जाता है। मूल रूप से ये राम के अयोध्या वापस आने का अवसर था, जिसमें उनकी बलाएं ली गई थीं, उनकी नज़र उतारी गई थी दीपक के माध्यम से। लेकिन अब वो धीरे धीरे परंपरा नज़र उतारने की ढल गई है। अब जो पर्व मनाया जाता है उसमें भाइयों की, अपने घर के पुरुषों की नज़र उतारी जाती है, और ये नज़र उतारती हैं घर की महिलाएं, बहनें। पर्व कहलाता है ढेडिया। छिद्र युक्त कलश से नज़र उतारी जाती है। उसी अवसर का ये नृत्य बन जाता है ढेडिया नृत्य। उत्तर प्रदेश के कलाकार तैयार, प्रस्तुत करेंगे आपके सामने ढेडिया नृत्य। ढेडिया कपूर दिया बाती, निहिया से ज्योति जरे सारी राती, निहिया से ज्योति जरे सारी राती। बपई बढ़ई ताके, बपई बढ़ई ताके, बाड़े उमरिया पूजन चली ढेडिया ओ सावर गुड़िया, पूजन चली ढेडिया ओ सावर गुड़िया। बजाते बजाते रुक कैसे गए? बुजुर्ग कह के गए कि जो काम करो खुल के करो या मत करो। खुल के कर लीजिए। एक और ऐसा नृत्य जो अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही, जिसका मौसम था, जिसका अवसर था, जिसका त्योहार था, नवरात्रि का पर्व बंगाल में मनाया जाता है शक्ति पूजा करके, और गुजरात में मनाया जाता है देवी के सृजन रूप की आराधना करके। घर घर में गरबा की स्थापना होती है, और ये गरबा प्रतीक है गर्भदीप का। जिस तरह से एक माँ 9 महीने तक अपने गर्भ में एक शिशु को पालती है, एक नए सृजन के लिए तैयार होती है, वैसे ही गरबा उस देवी के सृजन का प्रतीक है जिसने सृष्टि की रचना की है। गरबा के 2 रूप देखने को मिलते हैं गुजरात में, एक प्राचीन गरबा और एक अर्वाचीन गरबा या नया गरबा। प्राचीन गरबा की खासियत यह है कि वो जो स्थापित गरबा है, जो गर्भदीप है, उसके चारों ओर गोलाकार घेरे में ही नृत्य किया जाता है, उसमें कोई अलग फॉर्मेशन नहीं बनती। जबकि नए गरबों में कलाकार अलग अलग तरह के प्रयोग भी करने लगे हैं। आपके सामने आज हम प्रस्तुत करेंगे प्राचीन गरबा। तकनीक थोड़ी सी आधुनिक है, क्योंकि साजिंदे इस नृत्य के साथ नहीं है, उसका संगीत रिकॉर्ड किया हुआ है। तो यूँ कह सकते हैं कि अर्वाचीन रूप में आप देखिए प्राचीन गरबा लेकर आ रहे हैं गुजरात से।
कैसो जातनी ने कैसो पातनी पुकारणी रे कैसो जातनी ने कैसो पातनी कवि जोगवा आवी मन राते मन हला देवजी जप करवाने बेटा। गुजरात से अब चलते हैं हम दक्षिण भारत की ओर। दक्षिण भारत के तमिलनाडु प्रांत का मदुरई क्षेत्र, जहां इस नृत्य का जन्म हुआ। खेतों में जब फसल पकने लगती है तो समस्या आती है पक्षियों को उड़ाने की, क्योंकि पक्षी पकते हुए दाने को चुग जाते हैं, फसल को खराब कर देते हैं। मूलतः ये नृत्य वहीं से शुरू हुआ जब किसान अपने खेतों में पकती हुई फसल की रक्षा करने के लिए उन्हें उड़ाने की मुद्राएं बनाते थे। धीरे धीरे ये नृत्य में तब्दील हो गई। मूलतः पुरुष प्रधान ये नृत्य रूप बदलते बदलते अब महिलाएं भी इसमें शामिल होने लगी हैं, और सिर्फ पक्षियों को उड़ाने वाला भाव इसमें नहीं रहा, अब इसमें उत्सव त्योहारों का आनंद भी जुड़ गया है। ओइल अट्टम, अट्टम तमिल भाषा में कहा जाता है नृत्य को, और ओइल का अर्थ होता है सौंदर्य। आपके सामने लेकर आ रहे हैं वही सौंदर्य प्रधान नृत्य ओइल अट्टम। और ताल वाद्य के रूप में अवेल बजता है तो पाँव में अपने आप में आ जाती है, जिसका नज़ारा अभी आपने देखा। तमिलनाडु का ओइल अट्टम। तमिलनाडु से सीधे चले हम असम के, भारत का उत्तर पूर्वी राज्य। फसल कटाई की खुशी का, नव वर्ष की खुशी का एक त्योहार वहां मनाया जाता है, बिहू। एक बिहू बनता है जब भारतीय नव वर्ष होता है, और एक बिहू बनता है जब दिवाली का अवसर आता है। दोनों ही अवसर फसल कटाई के खुशी मनाने के अवसर होते हैं, और इन्हीं अवसरों पर किया जाता है बिहू नृत्य। ढोल, पैपा, बांसुरी और गोगोना, ये चार वाद्य हैं जो मिलके लय देते हैं इस नृत्य को। एक सौम्य प्रकृति का नृत्य जिसमें बालाओं के हाथ में होता है वहाँ का पारंपरिक जांपी। असम से आए कलाकार आपके सामने तैयार हैं, लेकर आ रहे हैं फसल कटाई की खुशी का आनंद उठाने के लिए प्रस्तुत करेंगे बिहू नृत्य। পুতনিয়ে ময়না পুয়াতে জতাই দিবি ওই পুরানো পিতিকি ওই ময়না তাকে নুখাই হালো এটা কেন খাই হালো লই যাম
खुलेपन में थोड़ी कमी है, खुल के बजाइए। अभी जब मैं वहाँ खड़ा था तो एक सज्जन मुझसे पूछने के लिए आए कि आप जो प्रश्न पूछेंगे उसका जवाब हम कैसे देंगे। तो इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ कि आपने जो टिकट खरीदा होगा उसके पीछे आप पलट के देखिए, उसका जवाब देने के लिए प्रावधान किया हुआ है, जिसमें प्रश्न का जवाब भी आप दे देंगे, अपना नाम भी आप लिख देंगे, अपना पता और मोबाइल नंबर भी लिख देंगे। अब जब बात आ ही गई है तो प्रश्न भी कर लिया जाए। आज का प्रश्न है, ऐसा कौन सा नृत्य था जिसके बारे में बताने में मैंने ढेरा शब्द का उपयोग किया था। ऐसा कौन सा नृत्य था जिसमें ढेरा का उपयोग हुआ। बाहर डोम में एक बॉक्स रखा हुआ है, आप अपना जवाब जाते समय उसमें डाल सकते हैं। कल जो सही जवाब होंगे उसमें से 5 भाग्यशाली विजेता चुने जाएंगे और उन्हें मिलेगा जवाहर कला केंद्र की तरफ से एक खूबसूरत उपहार। अब बारी है अगले नृत्य की। असम से वापस पश्चिम की तरफ आते हैं। गुजरात प्रांत, होली का अवसर, वसावा जनजाति के लोग जब मिल जाते हैं तो बन जाता है गुजरात का होली नृत्य। होली में मस्ती होती है, गति होती है, आनंद होता है और उन तीनों का समावेश है इस नृत्य में। चूँकि होली का नृत्य है तो होली की लपटें जब जलती हैं, आसमान को छूती हैं, तो ये कलाकार भी अपने नृत्य मुद्राओं के साथ आसमान को छूने का प्रयास करते हैं। आपके सामने लेकर आ रहे हैं गुजरात से आए कलाकार, प्रस्तुत करेंगे होली नृत्य। दक्षिण भारत, तमिलनाडु का एक और नृत्य आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। वहाँ के आदिम समुदाय में ये माना जाता है कि जो सबसे पहला वाद्य बना था वो था परई, जिसे हम ढप के नाम से जानते हैं। एक बहुत साधारण सा वाद्य होता है, लकड़ी के गोले पर चमड़ा चढ़ाया होता है, जिसे लकड़ियों के सहारे बजाया जाता है। मूल रूप से इस नृत्य का नाम है परई अट्टम। परई हाथ में लेकर ये बजाया जाता है, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगे, इसलिए इस नृत्य का नाम भी बदल गया और ये हो गया थपट्टम। थप मतलब ढप, ढप्पू। तो ढप्पू हाथ में लेकर के उसे बजाते हुए हर धार्मिक अवसर पर उसकी शोभा बढ़ाने वाला, उसे गति देने वाला, हर शोभा यात्रा के आगे चलने वाला यह नृत्य है। ढप्पू हाथ में लेकर करते हैं, इसलिए वो बन गया थपट्टम। तमिलनाडु से आए कलाकार इस वातावरण को अपने ढप से गुंजाएंगे। आप स्वयं महसूस करेंगे कि उस ढप की आवाज़ आपके दिल की धड़कन बन जाएगी। स्वागत कीजिए थपट्टम का।
प्रधान संगीतमय प्रस्तुति के बाद जरूरत है एक विराम की, और ये विराम होगा लगभग 24 घंटे का। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। याद रखिएगा, जाते जाते आपको जवाब देना है, ढेरा किस नृत्य से संबंधित है। कल शाम आपसे फिर मिलने की उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। जवाहर कला केंद्र और इन कलाकारों की ओर से नमस्कार, शुभ रात्रि।